प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, मैं आज का जो वीडियो है वो यह है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहाँ पर है। मैं अनेक जगहों पर जाता हूं तो लोग बात करते हैं कि साहब भगवान श्री कृष्ण का हृदय जो है जगन्नाथपुरी में है, और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया तो पूरा शरीर भस्मीभूत हो गया, लेकिन उनका हृदय बच गया और वो समुद्री रास्ते से होता हुआ चला गया जगन्नाथपुरी। तो मैंने कभी इस पर वीडियो बनाने का सोचा नहीं था, लेकिन अभी मैं कच्छ में गया तो कच्छ में मेरे को कुछ भाइयों ने सेम सवाल पूछा कि जब हम साहब भालका जाते हैं, भालका में ही कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी निज देह को त्याग दिया था, ऐसा बोला जाता है। तो भालका सोमनाथ से लगभग 5 या 6 किलोमीटर होगा। जो सोमनाथ आपका ज्योतिर्लिंग है उससे 5 या 6 किलोमीटर होगा। इसको प्रभास क्षेत्र भी बोलते हैं, पूरे क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे वीडियो में कि क्या ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय है वो जगन्नाथपुरी में है। तो सबसे पहले हम महाभारत को लेंगे। महाभारत में जो वर्णन है वो इस प्रकार है कि भगवान जो हैं अब अपने धाम जाने का सोच रहे हैं, स्वधाम गमन करने का सोच रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया कि भाई अपना शरीर अब स्वधाम गमन हम करेंगे, यानी कि अपने लोक में स्थित हो जाएंगे। योगी लोग जो हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना लोक, और योगियों का जो लोक होता है वो आनंद से भरा हुआ होता है, निज लोक, सूक्ष्म लोक, ये योग की अवस्था है। तो यहाँ पर विचार करने जैसी बात है कि श्री कृष्ण जी जो हैं प्रभास क्षेत्र में थे। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो वहाँ पर यादव वंश का संहार हो गया था, सारे यादव आपस में लड़ पड़े थे, और इसमें श्री कृष्ण जी के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, उनका भी वध हुआ था उन्हीं की आंखों के सामने। तो जब ऐसा हो गया तो श्री कृष्ण जी ने भी वहाँ पर वो लोगों को संहार किया। दूसरे जो लोग थे, दूसरा जो पक्ष था, थे यादवी, सब यदुवंशी थे। और ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण ऐसा हुआ था। श्री कृष्ण जी जानते थे कि ऐसा होने वाला है। जब ये सब हो गया तो श्री कृष्ण जी वहाँ पर थे प्रभास क्षेत्र में। उनके साथ उनका सारथी था दारुक। तो उन्होंने दारुक से कहा कि तुम जाओ और द्वारिका जाकर, द्वारिका में दारुक को नहीं भेजा था उन्होंने कुरु देश भेजा था, हस्तिनापुर उनको भेजा था कि तुम जाओ और अर्जुन को बोलो कि द्वारिका डूबने वाली है, और द्वारिका से मेरे समस्त परिवार को, जो बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, सबको लेकर हस्तिनापुर चला जाए। और ऐसा उन्होंने निर्देश दिया दारुक को। तो दारुक तो कुरुक्षेत्र चले गए, इधर हस्तिनापुर चले गए अर्जुन के पास कि द्वारिका डूबने वाली है। अब वहाँ पर जो है एक दूसरे भाई खड़े हुए थे, बब्रू करके। उनसे बोला कि भाई आप जो है एक काम करो, द्वारिका चले जाओ और द्वारिका में सूचित करो कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। ये बलराम जी ने भी शरीर छोड़ दिया है और समस्त यादव वंश आपस में लड़कर नष्ट हो गया, और मैं भी यहाँ पर शरीर त्यागने वाला हूँ। लेकिन वो भाई थोड़ा सा चला तो उसके सिर पर मूसल गिर पड़ा, उसका भी वहाँ पर प्राणांत हो गया। तो स्वयं महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण जी द्वारिका जाते हैं, और द्वारिका में जाकर वासुदेव जी से मिलते हैं और अन्य सबसे मिलते हैं और बताते हैं कि अभी हमारे जाने का समय हो गया है। इस प्रकार से यादव कुल का नरसंहार हुआ है। मेरे जाने के बाद में द्वारिका डूब जाएगी। अर्जुन आएगा तो आप सब लोग अर्जुन के साथ यहाँ से शिफ्ट हो जाना। उसके बाद श्री कृष्ण जी जब प्रभास क्षेत्र वापस आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो लेटे हुए थे, और लेटकर उन्होंने अपने प्राण को खींचना शुरू किया, यानी योग विधि से अपने मन का, बुद्धि का संयम करना शुरू किया। क्योंकि योगी लोग जो होते हैं वो तो योगेश्वर थे। जो लोग वास्तव में योग करते हैं वो कभी भी अपने शरीर को त्याग सकते हैं। तो जैसे ही वो अपने योग निष्ठ होकर योग अपने स्वरूप में स्थित होते थे, आत्मा में स्थित होते थे, ऐसा बताते हैं कि उन्होंने आंख बंद कर ली और अपनी आत्मा में स्थित होने लगे वो। तो इतने ही जरा नाम का एक शिकारी आया और उसने हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। जब उनके पैर में तीर मार दिया तो वो जब पास गया तो अरे यार ये तो कोई महात्मा लेटे हुए, श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। तो उनके चरणों में लेट गया, महाराज मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी। बोले कोई बात नहीं, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तू मौज कर। तो श्री कृष्ण जी ने योग युक्त होकर अपने धाम को गमन कर लिया।
ऐसा महाभारत में जिक्र आता है कि जब वो अपने धाम पहुँचे तो वहाँ पर उनका स्वागत देवताओं ने किया और बहुत लोग रुद्रों ने किया, वसुओं ने किया, ऐसा जिक्र आता है। यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी के शरीर को भस्मीभूत करने का कोई जिक्र नहीं मिलता। जिक्र इतना मिलता है, वर्णन इतना मिलता है कि वह शय शरीर अपने धाम को चले गए। अच्छा, अब आते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। श्रीमद् भागवत पुराण में कहानी सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर इतना है कि महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण द्वारिका गए थे और दारुक को उन्होंने भेजा था हस्तिनापुर। यहाँ पर ये कहीं नहीं गए, ये वहीं रहे प्रवास क्षेत्र में और बैठे हुए थे वहाँ पर। उन्होंने दारुक से कहा कि आप जो है द्वारिका जाओ और वहाँ पर ये सूचित कर दो भाई ऐसा ऐसा यादव कुल का संहार हो गया है। और बलराम जी ने भी अपना योग विधि से, हाँ, बलराम जी के बारे में लिखा हुआ है कि बलराम जी ने योग विधि से अपना शरीर मतलब त्यागा। महाभारत में तो ऐसा है कि बलराम जी आसन लगा कर बैठे थे समाधि में। तो ये चीज़ बताती है कि योगेश्वर श्री कृष्ण, श्री बलराम जी सब योगी थे। योगी बनो, युद्ध करो, अपने आप से युद्ध करो। तो श्री कृष्ण का पूरा संदेश योग का है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में उन्होंने दारुक जी को वहाँ भेजा कि भाई आप जाओ और जाकर सूचित कर दो कि पूरा यदुवंश नष्ट हो गया और श्री कृष्ण जी भी अपने लोक जा रहे हैं। तो वहाँ पर तो देवताओं ने बाद में स्वागत किया था। यहाँ पर सब लोग, श्रीमद् भागवत पुराण में जिक्र है कि वहाँ पर सब लोग ऑलरेडी खड़े हुए थे पहले से। वहाँ पर जो है देवता थे, ब्रह्मा जी थे, शंकर जी थे और यक्ष थे, गंधर्व थे, चारण थे, सब उनके शरीर को छोड़ते हुए देखने के लिए इकट्ठा हुए। तो वहाँ पर भी श्री कृष्ण जी ने योग निष्ठ होकर अपने आप में स्थित हो गए, अपने आत्माराम में स्थित हो गए। आत्म संस्था मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतित, ये श्री कृष्ण जी का एक सूत्र भी रहा है कि योगी को अपने में रहना चाहिए, अपने स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने वहाँ पर अपने प्राण को खींचना शुरू किया तो तीर तो मार दिया था इनके। यहाँ भी वो जरा नाम का व्यक्ति आता है और उसने तीर मार दिया पैर में। तो यहाँ पर क्या है, जरा को इन्होंने बोल दिया कि तूने मेरी इच्छा से ही तीर मारा, मेरी इच्छा थी ऐसी। तो जरा को भी उन्होंने स्वर्गलोक भेज दिया, जरा की मुक्ति कर दी उन्होंने, शिकारी की। तो यहाँ पर जब इन्होंने शरीर का त्याग किया श्री कृष्ण जी ने, तो ऐसा लिखा है कि उनको शरीर त्याग करते हुए या निज धाम जाते हुए, परम धाम जाते हुए किसी ने कोई देख ही नहीं पाया। देवताओं भी नहीं देख पाए, ब्रह्मा जी नहीं देख पाए, शंकर जी नहीं देख पाए, वो चले गए। तो सच्ची बात साथियों इसमें एक और है, इसमें गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। जब भी सूक्ष्म शरीर अलग होता है स्थूल शरीर से तो कोई इसको देख नहीं पाता। यहाँ पर योग का एक रहस्य है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि श्री कृष्ण जी अपने निज धाम चले गए, परम धाम शय शरीर चले गए, ऐसा जिक्र है। यानी श्री कृष्ण जी के भस्मीभूत होने का कोई उदाहरण कहीं मिलता नहीं है। और अनेक वैष्णव लोग तो इस विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। उसके बाद भी ऐसी बात बता दी जाती है कि साहब उनका हृदय बच गया और हृदय जो है बहकर जगन्नाथपुरी चला गया और आज भी वहाँ पर वो धड़क रहा है। तो सच्ची बात यह है कि इस चीज़ का वर्णन कहीं भी नहीं है, कोई उनका हृदय नहीं बचा और कहीं कोई हृदय जगन्नाथपुरी में नहीं है। उनके जो शरीर स्वधाम गमन की बात कही गई है, स्वधाम गमन की बात है, उनका शरीर कहीं नहीं पाया गया इन पुस्तकों के अनुसार, हालांकि ग्रंथों के अनुसार। हालांकि इसमें योग के रहस्य हैं, शरीर छोड़ने का रहस्य है, प्राण को खींचने का रहस्य, सब योग की विधियां हैं। अब बात आती है कि श्री कृष्ण का हृदय कहाँ पर है। लोग जगन्नाथपुरी में बता रहे हैं। साथियों, श्री कृष्ण का हृदय आपके हृदय में धड़क रहा है। आपका हृदय ही श्री कृष्ण का हृदय है। क्यों? उन्होंने बोला है कि मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। तो आपका हृदय ही श्री कृष्ण का हृदय है। दूसरा, उन्होंने अर्जुन को बोला है, क्या बोला है? गीता में हृदयम पार्थ, गीता ही मेरा हृदय है। तो सबके पास गीता रूपी हृदय है। श्री कृष्ण जी का जो वास्तविक ज्ञान स्वरूप है वो गीता है, वो आज भी धड़क रहा है। तो श्री कृष्ण के हृदय को जगन्नाथपुरी में ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर ढूंढो, अपने भीतर श्री कृष्ण को ढूंढो और गीता के आत्म ज्ञान रूपी दूध का उपयोग करो। गीता ही उनका हृदय है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस गीता के हृदय को कभी देखते नहीं। कभी साल 6 महीने में कोई देखता होगा, बहुत उन्होंने तो देखी ही नहीं है। और देखता है तो चिंतन नहीं करता, चिंतन करता है तो चलने का प्रयास नहीं करता। बहुत कम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं। तो गीता रूपी हृदय आज भी धड़क रहा है। आप गीता पढ़िए, चिंतन कीजिए और उसमें आत्मज्ञान का वर्णन है, बहुत गुप्त रूप से आत्मज्ञान का वर्णन है। सद्गुरुओं के चरणों में बैठकर आत्मज्ञान को भजिए, आपका कल्याण होगा। आज भी गीता रूपी हृदय सबके पास है साथियों। तो श्री कृष्ण का हृदय जो है कहाँ पर है? गीता में, ज्ञान में।
तो गीता रूपी हृदय की उपासना कीजिए। इसी में श्री कृष्ण जी की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है, इसी में श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा सम्मान है। तो मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि ऐसे वीडियो सबको प्राप्त होते रहें। प्रणाम।